नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RAS एजुकेशन पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। देखिए मित्रों, आज के इस वीडियो में अपन लोग सामाजिक विज्ञान विषय के बारे में बात करने वाले हैं। कल मैंने सामाजिक विज्ञान तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती की एक्सपेक्टेड यानी संभावित कट ऑफ के संदर्भ में वीडियो डाला था। तो मैंने जैसे ही कट ऑफ का वीडियो डाला तो बहुत से मित्रों ने कमेंट किए कि सर आप ये भी बताइए कि वास्तव में सामाजिक विज्ञान विषय में कितने प्रश्न हैं वो डिलीट हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूं कि ऐसे कितने प्रश्न हैं जिन पर सर्वाधिक कह सकते हैं ऑब्जेक्शन लगे हैं और कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपके डिलीट हो सकते हैं। तो आज आपके सामने में जो आपके सामाजिक विज्ञान के कुल लगभग 12 प्रश्न हैं जिस पर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगे हैं। तो उन प्रश्नों पर बात करेंगे। मैं उन सारे प्रश्नों को आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड ने ये आंसर माना है, लेकिन अभ्यर्थियों का मानना है, उन्होंने जो विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बोर्ड को सुझाव दिया है कि इसका सही आंसर यह रहने वाला है। तो चलिए अपन वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद में जब ये सारे प्रश्न देख लेंगे उसके बाद मैं आपको 2 गुना की कट ऑफ के बारे में एक बार और आइडिया बता दूंगा। ये मात्र अनुमान है, हो सकता है विद्यार्थियों इससे कम रहे या ज़्यादा रहे, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है, जहाँ तक मेरा अनुमान कहता है, वो मैं आपके साथ साझा कर दूंगा। वीडियो आपको पसंद आए तो आप ज़रूर इसको लाइक करना, और आपके लिए इतनी मेहनत की है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे चैनल पर जो भी तमाम जानकारी आपको दी जाती है वो सही और सटीक रहती है। तो अब चलते हैं, पहला जो प्रश्न है उस प्रश्न पर अपन बात करेंगे। पहला प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान में कितने प्रश्न जिस पर सर्वाधिक ऑब्जेक्शन लगे हैं। तो मैं आपको बता दूं 12 प्रश्न हैं जिस पर सर्वाधिक ऑब्जेक्शन लगे। वैसे तो ऑब्जेक्शन लगाने के लिए तो भाई कोई भी विद्यार्थी किसी भी लगा सकता है, लेकिन 12 प्रश्न ऐसे हैं जिन पर वास्तव में ऑब्जेक्शन लगे हैं। ठीक है, मैं आपको 12 प्रश्न बताने वाला हूं, और वे कौन कौन से प्रश्न हैं वो भी अपन अब इसमें आगे वीडियो में आगे मैं सारे प्रश्न आपको बताने वाला हूं। ठीक है, उसके बाद में वास्तव में कितने प्रश्न डिलीट हो सकते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। जब अपन देखेंगे ना एक एक प्रश्न, तो मैं कह दूंगा कि ये वास्तव में प्रश्न डिलीट हो सकता है। इस प्रश्न में भले ही अभ्यर्थी ने अपना ऑब्जेक्शन लगाया हो, इसमें कोई मतलब चेंजेस आने वाला नहीं है। ठीक है, और क्या रहेगी 2 गुना की कट ऑफ है। फिलहाल मैंने कट ऑफ है वो शो नहीं कर रखी है, अंतिम बताऊंगा। मैंने अभी सब कट ऑफ है ना एक मतलब कह सकते हैं इसको रोक रखा है। आगे हैं, आप वीडियो आपको पसंद आए लाइक करना और सब शेयर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। पहला जो प्रश्न है वो आपके सामने है, वो ये प्रश्न है जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। पहला प्रश्न ये है कि सांगरिया सांचोर सांतलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जिससे होकर नहीं गुजरता, इसमें बोर्ड ने आंसर माना है जैसलमेर। क्या माना है? जैसलमेर। जबकि अभ्यर्थियों ने इस संदर्भ में ऑब्जेक्शन लगाए हैं, और इसका सही आंसर में श्री गंगानगर भी माना जाता है। तो इसमें ए और सी दोनों ऑप्शन सही है। ए और ए गंगानगर में भी नहीं है और जैसलमेर में भी नहीं। इसका मतलब इसमें ऑप्शन ए व सी दोनों सही है। ए और दोनों सी सही है। अगर दोनों सही है इसका मतलब बोर्ड दोनों को सही नहीं मानता है। ऐसी स्थिति में इस प्रश्न को क्या किया जाएगा? आपका डिलीट किया जाएगा। ठीक है, अब आगे प्रश्न की तरफ बढ़ें। अगला जो प्रश्न अपना है वो रहने वाला है दूसरा, संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है। इस पे बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों ने लगाया है कि अलवर है, जबकि अलवर इसका सही आंसर नहीं, दिल्ली इसका सही आंसर है। बोर्ड ने एकदम सटीक, बोर्ड ने सही माना है। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, मतलब इसका जो आंसर उन्होंने जो माना है दिल्ली, यही रहने वाला है। इसमें कोई चेंजेस की गुंजाइश मुझे नहीं लग रही है। तो इसमें तो कोई मुझे चेंजेस की गुंजाइश नहीं लगी। ये डिलीट हो सकता है लेकिन ये डिलीट नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि संत शरणदास जी की समाधि दिल्ली में ही है, जो बोर्ड ने सही माना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एक लिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया। अब यहाँ प्रश्न थोड़ा गलत हो गया। यहाँ अगर ये एक वाला आंकड़ा नहीं होता, 8वीं शताब्दी होता तो ये प्रश्न सही होता, लेकिन प्रश्न की जो लैंग्वेज है ना वो सही नहीं होने के कारण ये प्रश्न आपका डिलीट होगा। आंसर सही बप्पा रावल सही है, लेकिन यहाँ 8वीं शताब्दी होता न कि 18वीं शताब्दी होता। इसका मतलब ये प्रश्न आपका क्या है? ये प्रश्न आपका डिलीट होगा। क्या होगा? डिलीट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व होता है। तो ये समुचित सरकार का होता है और समुचित सरकार का होता है। तो इसमें हालांकि जहाँ तक मुझे लगता है ये राज्य सरकार ठीक है, लेकिन विद्यार्थियों ने बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगाए केंद्र सरकार को लेकर। तो इसमें बोर्ड क्या मानता है वो अलग मैटर करता है, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि समुचित सरकार के अंदर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही इसमें सम्मिलित होती है। अब देखते हैं इसमें आंसर क्या माना जाता है, लेकिन इस पर ऑब्जेक्शन बहुत ज़्यादा लगे हैं। अब इस पर कोई फाइनली मैं कह नहीं सकता कि इसका वास्तविक आंसर यही माना जाए तो सही होगा। इसमें राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों भी हो सकती है और मोस्टली राज्य सरकार भी हो सकती है। ठीक है, तो ये अच्छा प्रश्न था। अब देखो बोर्ड इस वापस जो फाइनल आंसर की होती है उसमें अपना आंसर क्या रहता है। अगला प्रश्न था वो था दिसंबर 2022 में राजस्थान में स्वयं सहायता समूह की अधिकतम संख्या वाले जिले का नाम है। तो अधिकतम जो संख्या वाले स्वयं सहायता समूह का अधिकतम संख्या वाला जिला है ना, राजस्थान में पूछा है, राजस्थान में पूछा है। इसका मतलब राजस्थान में पूछा है तो राजस्थान में जिला है उदयपुर है, और उदयपुर ऑप्शन में नहीं है, उदयपुर ऑप्शन में नहीं है। ऐसे में इसका आंसर अभी अलवर माना है, जबकि स्वयं सहायता दो तिथि दे दी, इस तिथि के अनुसार ये उदयपुर फिक्स जिला है। इसका मतलब ये प्रश्न डिलीट है। क्यों डिलीट इसलिए होगा क्योंकि इसमें उदयपुर आंसर आपका है ही नहीं। फिर उदयपुर होता तो सही होता, क्योंकि इन्होंने डेट ली दिसंबर 2022 को। राजस्थान में स्वयं सहायता समूह की अधिकतम संख्या वाले जिले का नाम क्या, तो वो उदयपुर है, न कि अलवर है। तो अधिकतम संख्या किसकी, उदयपुर की है। तो ये प्रश्न आपका डिलीट होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्ध शुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है। तो इसमें आपका झुंझुनू भी बोर्ड ने माना है, लेकिन जोधपुर भी है। इसमें आपका आंसर ए और डी दोनों है। ऐसी स्थिति में इसको बोर्ड को डिलीट करना होगा। क्या करना होगा, डिलीट करना होगा। तो ये आपका प्रश्न डिलीट योग्य है। अगला प्रश्न है आपका वो है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है। तो बोर्ड ने माना है 27.5 दिन, जबकि 27 दिन ये कक्षा 6 की एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है। कक्षा 6 की जो एनसीईआरटी की जो बुक है, एनसीईआरटी बुक, उसमें ये 27 दिनों का लिखा हुआ है। इसका मतलब इसमें ऑप्शन आपका बी व डी दोनों सही है। ऐसी स्थिति में इस प्रश्न को डिलीट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न है, खमसीन पवन को डॉक्टर पवन के नाम से किस क्षेत्र में विशेष में जाना जाता है। खमसीन, ये पहले तो ये गलत है। डॉक्टर पवन कहते हैं हरमटन को। किसको बोलते हैं, हरमटन को। इसका मतलब ये खमसीन पवन है ही नहीं, ये हरमटन पवन है। इसका मतलब इसकी जो भाषा है ना वो सही नहीं है, प्रश्न की लैंग्वेज है ना वो सही नहीं होने के कारण इस प्रश्न को डिलीट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा। और इसका सही आंसर है वो तो भले ही आंसर सही है, लेकिन जो परिभाषा जो कह सकते हैं, जो प्रश्न की जो लैंग्वेज है वो सही नहीं है। आगे इंग्लिश में देखो, यहाँ भी खमसी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर हडमटन भी नहीं लिखा। इसका मतलब ये प्रश्न आपका डिलीट किया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला जो प्रश्न यह है कि उत्पादों की मांग पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने का एक वैकल्पिक तरीका है। तो इसका वैकल्पिक तरीका जोड़े गए मूल्य की विधि। इसका सही आंसर क्या है, जोड़े गए मूल्य की विधि। जबकि इसका इन्होंने माना है व्यय विधि। बोर्ड ने क्या माना है, बोर्ड ने माना है व्यय विधि, जो सही नहीं है। बोर्ड ने माना व्यय विधि जो सही नहीं है। जो सही इसका आंसर क्या होने वाला, जोड़े गए मूल्य की विधि। इसमें आपका केवल उत्तर का बदलाव होगा, इसमें डिलीट नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, उत्तर का बदलाव होगा, उत्तर का बदलाव होगा। ठीक, उत्तर का बदलाव होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पाठ्य वस्तु का तत्व क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है। तो क्रियात्मक जो पक्ष है उसमें आता है आपका सृजनात्मकता आती है। बोर्ड ने ऑप्शन बी माना है, जबकि सही आंसर डी होना है। विद्यार्थियों ने ऑब्जेक्शन लगवाए हैं। अगर इसमें बोर्ड इसमें करता है तो बदलाव करता है तो प्रश्न डिलीट नहीं होगा, इसमें केवल बदलाव होगा। क्या होगा, बदलाव होगा। ठीक है, अगला है प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है वो है आपका, वो है शैक्षणिक कार्यों में एक रचयिता को कम करने के लिए खाली जगह मूल्य अवसर प्रदान करते हैं। तो इसमें बोर्ड ने माना मनोरंजनात्मक है, जबकि इसे वास्तविकता में शैक्षणिक कार्यों एक रचयिता को कम करने के लिए, एक रचयिता को कम करना है, कम करने के लिए खाली जगह मूल्य अवसर प्रदान की जाए। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा आपके सौंदर्यात्मक होगा, जबकि बोर्ड ने इसे मनोरंजनात्मक माना है। अब देखते हैं इस प्रश्न में बोर्ड क्या अपना फैसला लेता। विद्यार्थी ने अपने ऑब्जेक्शन लगवाए हैं।
ये प्रश्न जो आप देख रहे हो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम, ये प्रश्न आपका डिलीट होगा। अब डिलीट क्यों होगा आप पूछेंगे सर, इसका सही आंसर तो ये सही है, नहीं ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है। क्या है? आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस है क्योंकि ये साइंस का सवाल है और आपके एसएसटी में क्यों दिया, ठीक है ना। इसका मतलब ये कैसा सवाल है, साइंस का सवाल है और एसएसटी में दिया, इसका मतलब ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये सवाल डिलीट हो गया। तो अभी आपने देखा है कि डिलीट हो गए कितने प्रश्न हैं। अभी एक बार मैं और आपको इस बता ही दूँ कि कौन कौन से सवाल है डिलीट योग्य। पहला एक एक एक, ठीक है। उसके बाद में यहाँ उत्तर चेंज की गुंजाइश है, डिलीट नहीं होगा, ये डिलीट नहीं होगा, ठीक है ना। ये प्रश्न भी आपका उत्तर बदलाव होगा, डिलीट नहीं हो सकता, ठीक है। और ये उसमें भी उत्तर का बदलाव होगा, डिलीट नहीं होगा, ठीक है। ये प्रश्न आपका डिलीट होगा, इसमें दो प्रश्न, ये दो हो गए, एक पहला एक दूसरा, ये हो गया, ये आपका डिलीट होगा क्योंकि कहीं जगह 27 दिन लिखा है, कहीं 27.5 दिन लिखे हुए हैं, इसके दो दो आंसर वार हैं, डिलीट होगा। ये इसके भी दो दो आंसर वार है, इसका मतलब चौथा प्रश्न ये भी डिलीट होगा। यहाँ आपका प्रश्न में जो पूछा उसके अकॉर्डिंग उद्दीप ऑप्शन नहीं, इसका मतलब ये प्रश्न डिलीट होगा। अगला, यहाँ सरकार अपने हिसाब से मान सकती है, डिलीट भी कर सकती है, और समुचित राज्य सरकार उत्तर है वो रहने देगी, उसका कोई फिक्स कह नहीं सकते हैं, इसलिए अपन इस पर कोई अपना मत नहीं देंगे, ठीक है। अभी तक प्रश्न कितने, 5 प्रश्न होंगे, और इसके बाद इसमें उत्तर में कोई बदलाव की मुझे गुंजाइश नहीं लग रही है, ठीक है ना। ये प्रश्न आपका 100% डिलीट होगा क्योंकि इसमें 8वीं 18वीं 27 प्रश्न की लैंग्वेज गलत है, और ये प्रश्न तो कुछ भी नहीं होगा, एकदम जैसा है वैसी वैसी स्थिति में रहेगा, विद्यार्थी ने भले ही अलवर को लेकर ऑब्जेक्शन लगवाई हो। और इस प्रश्न का ये भी प्रश्न डिलीट होगा। इसका मतलब है जो सामाजिक में 7 प्रश्न हैं जो आपके डिलीट होंगे। सामाजिक में कितने प्रश्न होंगे, सामाजिक विषय में, सामाजिक में आपके 7 प्रश्न क्या होंगे, डिलीट होंगे, और 3 से 4 प्रश्नों का उत्तर बदलाव संभव है, उत्तर बदलाव संभव है। तो ये जो प्रश्न जो मेरे सामने जो आए हैं वो मैंने आपको सामने रखे हैं, और उसके बाद आपका कोई सुझाव हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपको अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसकी क्या रहने वाली है, मतलब कह सकते हैं कि अभी 2 गुना की कट ऑफ क्या रहने वाली। चलिए ये देखते हैं अपन कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ के बारे में आपको बात बताऊँ तो पहले अपन बात करेंगे जनरल की। जनरल की कट ऑफ रहने वाली है, वो रहने वाली है आपकी, एक मिनट, चलिए मैं आपको कट ऑफ बता ही देता हूँ कितनी रहने वाली है। तो जनरल की कट ऑफ है ना, वो अपने रहेगी 2 गुना में, वो रहने वाली है 93 से 95 प्रश्न। जबकि बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की कट ऑफ है वो रहने वाली है आपकी, कह सकते हैं आपकी 90 से लेकर 92 प्रश्न। जबकि ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ उतनी रहने वाली जितनी रहेगी ओबीसी की। एमबीसी की कट ऑफ है वो 88 से लेकर 90 मान सकते हैं। एससी कट ऑफ की बात अपन करें, एससी कट ऑफ है वो रह सकती है आपकी, बात करें तो वो 84 से लेकर 86 कट ऑफ है। और एसटी की बात करें तो 80 से लेकर 82 कट ऑफ है। ये कट ऑफ है ना वो आपकी 2 गुना की कट ऑफ है, 2 गुना की कट ऑफ है, 2 गुना की कट ऑफ है एसएसटी की 2 गुना की कट ऑफ है। जबकि बात करें 1 गुना की कट ऑफ है तो इस थोड़ी हाई जाने वाली, सीधी सी बात है कि हर जो प्रश्न बताए उसमें हम 4 प्रश्न आप ऐड कर लीजिए, कम से कम 4 प्रश्न ऐड कर लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके अगर 93 रहती है तो ये आगे कट ऑफ है 97 रहेगी, 95 रहेगी, 99 या 100 तक रहेगी, ठीक है। तो 99 से अपन 100 मान लेते हैं, 99 से 101 मान लेते हैं 2 गुना की, और इसमें अपन 4-5 परसेंट ऐड करते रहो, ठीक है ना। तो ये कट ऑफ आपके आगे संभावित रहने वाली है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने मित्रों में शेयर करना। धन्यवाद मित्रों।